ये 5 रीट अगर याद करना है ना तो इस ट्रिक को याद रख लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा और जिंगा लाला करते हुए नाचते रहोगे तो क्या कोर्ट आदेश दे देगी अपना काम कर, नहीं करेगा तो पटक देंगे। यानी रुक जाओ, ऐसा मत करो। किस सिचुएशन में आपको घुमा रहा है, चक्कर पे चक्कर आपको लगवा रहा है ना, आपकी चप्पल घिस गई, आप खुद ही घिस गए, खोपड़ी लाल हो गई, छिल गई, यानी रुक जाओ। तो भाई रुक जाओ, उसके अंदर जो आर्टिकल 32 है आखिरकार वो है क्या। जय हिंद सभी को, 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि हमने ये चीज जानी है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इसके अंदर हम लोग कितने रीट पढ़ते हैं? 5 रीट पढ़ते हैं, और ये 5 रीट किसमें आते हैं वो जानना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा वादा है, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आप लोगों के मन में कि भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है। यानी आर्टिकल 32 है क्या? हमारे मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक में दे रखे हैं उसके अंदर जो आर्टिकल 32 है आखिरकार वो है क्या? तो ये चीज आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें, संविधान की रक्षा 5 विशेष रीट, इनके माध्यम से संविधान की रक्षा की जाती है। तो कैसे याद रखना है आप लोग को? सबसे पहला जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इंग्लिश में भी दे रखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको याद कैसे करें? तो सबसे पहला बंदी से यानी किसी को कैद करके रखना। तो आप लोग को सबसे पहले याद रखना है कि यहां पे क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को यहां पेश करो, यानी कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर में कोर्ट में पेशी करने की बात होती है। मान लो किसी को भी गिरफ्तार किया गया है और उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रखना, ठीक है। अभी तो हम डिफाइन करेंगे इनको अच्छे से, बाकी यहाँ शॉर्ट ट्रिक में जान लो एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद आता है परमादेश। ये परमादेश क्या है कि हम आदेश देते हैं अपना कर्तव्य अभी पूरा करो, यानी हम आदेश देते हैं कि अपना कर्तव्य, मान लो कोई भी अधिकारी है वो अपना काम ही नहीं कर रहा, हालांकि वो काम उसको आता है पर वो काम नहीं कर रहा, आलसियों की तरह बैठा हुआ है, जैसे ये आदमी बैठा हुआ है आलसियों की तरह। तो यहाँ क्या है, परमादेश कब कोर्ट जारी करती है? मान लो आप किसी भी अधिकारी के पास गए और वो काम नहीं कर रहा, चाय पी के मस्त बैठा हुआ है, लंच के बाद आना, ऐसे करना वैसे कर, तो परेशान होकर कोई भी व्यक्ति कहां चला जाएगा? कोर्ट चला जाएगा। तो ये क्या होगा, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य ना करे तो आप कोर्ट जाओ और कोर्ट क्या जारी करती है? परमादेश जारी करेगी, जिससे उसकी डांट लगाई जाएगी, ठीक है। दूसरा समझ में आया परमादेश क्या होता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या है? स्टॉप, यानी रुक जाओ। तो भाई रुक जाओ, कैसे रुक जाओ वो देखो, यह केस तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी छोटे कोर्ट को हद से ज्यादा जाने से बाहर है। यानी मान लो कोई भी निचली कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सबको इतना तो याद है ना, ठीक है। जब कोई निचली अदालत, अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र में वो काम है ही नहीं, पर फिर भी उस काम को रोक के रखी हुई है अपने पास बहुत लंबे समय तक, तो इस मामले में क्या होता है, कोर्ट क्या करती है? रुक जाओ, यानी उस काम को रोक दो, है ना, ठीक है, ये चीज होता है। तो छोटे कोर्ट को हद से ज्यादा जाने से बाहर क्या जारी कर दिया था? प्रतिषेध लेख। यानी इसमें भी कोर्ट का मामला है और जो एक आएगा इसमें भी कोर्ट का मामला आएगा, पर हाँ यहाँ इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला था पर फिर भी रोक के रखा हुआ था अपने पास, ये याद रखना। इसमें क्या है, उत्प्रेक्षण रीट में क्या होता है, इसमें देखो निचले कोर्ट का गलत फैसला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी पूर्ण समीक्षा के लिए गलत फैसला जब दे देती है। तो मान लो निचली कोर्ट जब कोई गलत फैसला सुना दे किसी मामले पर भी, तो वहां क्या होगा कि ऊपर की कोर्ट यानी निचली कोर्ट का गलत फैसला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यानी जो निचली कोर्ट है उसने गलत फैसला सुना दिया, तो कोई भी जो व्यक्ति है वो परेशान होकर कहां चला जाएगा? वो ऊपर की कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अपने पास मंगवा लेगी। याद रखना इसमें क्या था कि वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था मामला, पर फिर भी वो उसको रोक के रखा हुआ था, उस पर वो उसका कोई अधिकार नहीं था, तो इसलिए उसको रुकवा दिया। इसमें क्या है कि उसने गलत फैसला सुना दिया और वो व्यक्ति जो परेशान हुआ है वो ऊपर की अदालत में जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वहां ऊपर मंगवा लेंगे उसको, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मंगवा लेंगे। एक है अधिकार प्रेक्षा, ये तो सबसे इजी है। अधिकार, तुम्हारा क्या अधिकार है इस कुर्सी पर? अगर कोई व्यक्ति पैसा देकर गलत तरीके से किसी पद पर बैठ गया, तो कोर्ट को जब पता चलेगा तो कोर्ट क्या बोलेगी, है भाई
तुम्हारा क्या अधिकार है इस कुर्सी पर, चलो भागो यहां से। तो इस तरीके से तो बोले किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हो, सबूत दिखाओ, तो नियुक्ति पत्र दिखाओ या कुछ भी दिखाओ। तो जब कोई गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद पर बैठ जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, उस पद से उस व्यक्ति को जो है हटा दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, ये तो चलो मैंने आपको समझा दिया। अब पढ़ना क्या है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आ रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब इनको लिखना कैसे है वो भी तो जानना है ना भाई, क्यों, ठीक है। देखिए लेकिन हाँ एक चीज और, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आने वाली वीडियोस होंगी और ज्यादा अच्छी अच्छी, मैं आप लोग को पूरी मेहनत करके लेकर आऊंगा ये वीडियोस आप लोग के सामने। पर हाँ वीडियो को ना लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके इस वाली वीडियो के अंदर प्लीज कमेंट कर देना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और आने वाली वीडियोस मेरा वादा है मैं और अच्छे से समझाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने की। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो जरूर हर फील्ड में काम आता है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करना चैनल को, ठीक है ना। चलिए देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण ये क्या है तो उसको जानते हैं। सबसे पहले बोले यार बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शरीर को पेश करो। जैसे कि मैंने बताया, मान लो इस टाइम पे, अभी क्या टाइम हो रहा है, कुछ भी टाइम हो रहा होगा, 10-11 बज रहे होंगे, जो भी बज रहा होगा, तो इस टाइम पे कोई केस हुआ, आप थाने गए, थाने में क्या होगा, एफआईआर करी जाएगी, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर में कोर्ट में पेशी, अगले दिन का 10 से पार नहीं हो जाना चाहिए, मतलब उसके लगभग आसपास, तो 24 घंटे से ज्यादा आपको जेल में नहीं रखना। तो ये तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तो समझ में आ ही गया ना भाई। तो देखिए मतलब अगर पुलिस किसी को गलत तरीके से, याद रखना, किसी को भी गलत तरीके से पकड़ ले और जेल में पुलिस डाल दे और उसको 24 घंटे से ज्यादा अगर जेल में रखती है तो ये तो अपराध है, ठीक है। तो कोई भी, यानी कि जैसे थाने में बंद होते हैं ना, तो 24 घंटे से ज्यादा आपको थाने में नहीं बंद रखा जा सकता। हाँ अगर संडे है बीच में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब पड़े रहो उसी में। तो ये चीज है, यानी कि अगर जेल में डाल देती है तो कोर्ट आदेश देती है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जज के सामने लाओ, कोई भी अपराधी, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना। दोबारा एक बार पढ़ रहा हूं, अगर पुलिस किसी को गलत तरीके से पकड़ ले तो और उसको जेल में डाल दे तो कोर्ट क्या करती है, आदेश देती है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जज के सामने लाओ, या किसी को भी बिना वजह कैद होने से बचाता है। तो याद रखना, वरना क्या होगा, पुलिस वाले क्या करेंगे, किसी को भी जबरदस्ती पकड़ के 24 घंटे क्या जो है 50-50 घंटे भी जेल में रख देंगे, है ना। तो यही चीज है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको ये आदेश देती है कोर्ट कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। क्लियर हो गया ना, ये चीज याद रखना। अब दूसरा क्या रीट है वो देखिए जरा, पहला वाला समझ में आ गया ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी 24 घंटे की ज्यादा जेल में नहीं रखना। दूसरा परमादेश, ठीक है, ये मैंडमस क्या होता है, हम आदेश देते हैं। परमादेश क्या है, हम आदेश देते हैं किसको, वो देखिए जरा, आदेश, परमादेश, आदेश, ऐसा मान लो जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हो और दूसरों को परेशान करता है, तब कोर्ट उसे डांट लगाती है और कहती है अपना काम ईमानदारी से करो। मान लो आप किसी बैंक में गए, ठीक है, और या किसी भी सरकारी दफ्तर में गए, वहां का अधिकारी आपको घुमा रहा है, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर आपको लगवा रहा है ना, आपकी चप्पल घिस गई, आप खुद ही घिस गए, पूरा खोपड़ी लाल हो गई, छिल गई है, मतलब इतना परेशान हो गए हो आप, तो आप क्या करोगे, ऊपर की अदालत चले जाओगे या उसके खिलाफ एक्शन ले लोगे। तो कोर्ट क्या जारी करती है, परमादेश। तो परमादेश कोर्ट तब जारी करती है जब, याद रखना, कोर्ट परमादेश तब जारी करती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, आता है पर फिर भी जो है अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है, उसकी डांट लगा के परमादेश जारी कर देती है। डांट लगाने का मतलब ये होता है परमादेश, ठीक है। कोई भी सरकारी अधिकारी अगर अपना काम सही से नहीं कर रहा तो सरकार क्या, कोर्ट क्या करेगी, इनके खिलाफ एक्शन लेगी, परमादेश जारी करेगी कि आप जो है अपने कर्तव्यों का पालन आते हुए भी नहीं कर रहे, तो आपको उस पद से हटाया जा सकता है, इसलिए डांट लगाएंगे और आप सही से जो है अपना काम करो। तो परमादेश क्लियर हो गया ना। हमने पहला पढ़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा पढ़ा परमादेश, क्लियर है। चलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सा था, 24 घंटे वाला मामला था,
और परमादेश क्या है, कोई भी अधिकारी या जो संस्था है वो अपना काम नहीं कर रहे आते हुए भी, तो उस सिचुएशन में परमादेश जारी होगा और उस व्यक्ति को जो है डांट लगाई जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तीसरा रीट क्या है, प्रतिषेध लेख। ये प्रतिषेध लेख क्या होता है वो जरा ध्यान सुनना। इसका मतलब होता है रोकना, यानी रुक जाओ, ऐसा मत करो। किस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में तो देखिए मतलब क्या है इसका कि यह बड़े कोर्ट, जैसे बड़े कोर्ट में भाई सबको पता है देश की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी हमारी, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। देखो तो बोला जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा छोटे कोर्ट को, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डांट लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। तो बोला जा रहा है छोटे कोर्ट को दिया गया आदेश है कौन सा, जब कोई छोटा कोर्ट या छोटी कोर्ट ऐसला देखो फैसला, ऐसा फैसले को मिक्स करके ऐसला बना दिया मैंने देखो तो ऐसा फैसला लेने की कोशिश करता है जो उसके अधिकार में नहीं आते। याद रखना प्रतिषेध लेख क्या है, रुक जाओ, यानी आपके अधिकार का मामला ही नहीं है। सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोटी कोर्ट को बोल लिया ओ भाई ये आपके अंडर का मामला नहीं है, आप जो इसको रोक के रखे हुए हो हटो, है ना। तो देखो बोला जा रहा है कि जब कोई छोटी कोर्ट ऐसा फैसला लेने की कोशिश करती है जो उसके अधिकार में आते ही नहीं है, तो बड़ा कोर्ट यानी बड़ी कोर्ट रुक जाओ, ऐसा कहती है, रुक जाओ, यह तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कैसे इसको रोक के रखे हो, ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये मामला ऊपर की कोर्ट का है, तो तुमने कैसे रोक के इसको रख लिया, तो हटो यहां से। तो इस तरीके से जो है प्रतिषेध लेख याद रखना। क्लियर हो गया सबको, तो ये चीज याद रखना है। तो यहाँ कौन डांट लगा रहा है, यहाँ हमारी सबसे बड़ी कोर्ट, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये डांट किसने लगाया, ठीक है। तो तीन चीज हमने पढ़ ली है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे का मामला, फिर परमादेश, जब कोई सरकारी अधिकारी काम आता है पर फिर भी नहीं कर रहा तो परमादेश, आदेश दे दो, मतलब कोर्ट आदेश दे देगी अपना काम कर, नहीं करेगा तो पटक देंगे, तो इस तरीके से। और तीसरा था प्रतिषेध लेख, यानी रोक लगा दो, भाई रुक जाओ, यानी निचले वाली कोर्ट को बोल रही है सुप्रीम कोर्ट की ये आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, कैसे कर रहे हो ये काम, चलो भगो यहां से। तो इस तरीके से जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा। देखिए उसके बाद आ रहा है उत्प्रेक्षण रीट। ये क्या है, सूचना देना या रद्द कर देना। मतलब क्या है, अगर किसी छोटे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया, याद रखना किसी छोटे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया, मतलब उसके अंडर का मामला था। इससे पहले वाला क्या था, कोर्ट के अंडर का था ही नहीं, वो कोर्ट के अंडर का मामला था ही नहीं, पर फिर भी रोक के रखे हुए थी, तो कोर्ट उसको जो है क्या करेगी, उसको डांटेगी और जो है अपने पास मंगवा लेगी। पर इसमें क्या था, उसके अधिकार क्षेत्र में है, पर कोर्ट ने क्या गलत फैसला दे दिया। तो अगर किसी छोटी कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया हो तो बड़ी कोर्ट उस फैसले को, या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, तो कोर्ट उस फैसले को खत्म कर देती है और केस को अपने पास मंगवा लेती है ताकि इंसाफ हो सके। भाई जाहिर सी बात है, निचली कोर्ट किसी भी मामले को अपने पास रखे हुए है, तो उसमें क्या है, कोई फैसला अगर सुनाया है तो वो जो व्यक्ति है जो लेकर गया केस, अगर वो संतुष्ट नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो कहां जाएगा, ऊपर की कोर्ट में जाएगा। तो ऊपर की कोर्ट निचली कोर्ट को क्या जारी कर देगी, उत्प्रेक्षण रीट जारी कर देगी, मतलब कि आपका ये फैसला गलत है, अब इसको हमारे पास भेज दो। तो ये चीज है। इससे पहले वाला जो था ना, उसमें क्या था कि कोर्ट के अंडर का मामला था ही नहीं पर फिर भी रोक के रखे हुए थे, पर ये इसके अंडर का मामला था पर गलत फैसला सुना दिया, इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण। ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या करा, डांट लगा दी और उसको जो है अपने पास मंगवाया कि भाई तुम्हारा ये फैसला गलत है, बिल्कुल गलत है, तो इसको हटाओ। तो इस तरीके से जो है उत्प्रेक्षण रीट। लास्ट पढ़ेंगे हम लोग ये अधिकार प्रेक्षा। भाई तुम्हारा क्या अधिकार है इस पद पर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। ये अगर कोर्ट को पता लगे कि कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति किसी गलत पद पर बैठा हुआ है, उसकी योग्यता नहीं है, पर फिर भी किसी पैसे देकर या कैसे भी, देखो तो बोला जा रहा है आपका क्या हक है, क्या हक है। तो क्या हक है भाई, देखो मतलब कोई व्यक्ति ऐसी सरकारी कुर्सी पद पर बैठ जाए जिसका वह हकदार नहीं है, तो कोर्ट उससे पूछती है कि आप किस हक से यहां बैठे हो, और जब तक वह साबित नहीं करता वह काम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है उसको दिखाना पड़ेगा
कि देखो मैं ये एग्जाम पास करके आया हूँ, ऐसे आया हूँ, ये आया हूँ, वो आया हूँ, ढिंचक ढिंचक करते हुए आया हूँ, तो इस तरीके से पद पर बैठा है, तो अगर ठीक पाया गया तो रहेगा पद पे, वरना उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। तो क्लियर हो गया सबको? गया कोई भी अधिकारी अगर किसी गलत पद पर बैठा है तो उसकी योग्यता नहीं है, तो कोर्ट क्या जारी करेगी? अधिकार प्रेक्षा, यानी पूछेगी तुम्हारा क्या अधिकार है। अधिकार प्रेक्षा से याद रखना क्या अधिकार है इस पद पर, ठीक है ना? समझ में? ये 5 रीट अगर याद करना है ना तो इस ट्रिक को याद रख लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा और झिंगा लाला करते हुए नाचते रहोगे। तो कैसे? वो देखो, बंदी पर प्रतिबंध अधिकार उठाओ, बंदी पर प्रतिबंध, बंदी पर प्रतिबंध अधिकार उठाओ। कैसे? तो बंदी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पर से परमादेश, प्रतिबंध से प्रतिषेध लेख, अधिकार से अधिकार उठाओ। जब कोई अधिकारी गलत पद पर बैठ जाए, क्या अधिकार है तुम्हारा इस पद पर? भगो ऐसे। तो ये चीज उठाओ, उत्प्रेक्षण रीट। तो ये मैंने 5 रीट, ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आपको समझा दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे वाला मामला, ठीक है। परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं कि अपना कर्तव्य, यानी कोई सरकारी अधिकारी अगर अपने अपने काम का सही से यूज नहीं कर रहा या काम नहीं कर रहा तो कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट जा सकता है। तो उसके लिए कोर्ट क्या जारी कर देगी? परमादेश, उसको जो है डांट लगाएगी। और ये क्या? प्रतिषेध। जब कोई कोर्ट जो है, जब उसके अधिकार का मामला ही नहीं है, जब उसके अधिकार क्षेत्र में वो काम आता ही नहीं है, पर फिर भी रोक के रखे हुई है। याद रखना इसमें और इसमें क्या अंतर है? प्रतिषेध लेख में क्या होता है? आपके अंडर का मामला नहीं है, पर फिर भी छोटी कोर्ट उस मामले को रोक के रखे हुए, बहुत टाइम लगा दिया, परेशान हो गए लोग, तो कोर्ट क्या जारी कर देगी? प्रतिषेध। उत्प्रेक्षण तब लगाया जाता है, तब जारी करती है कोर्ट, जब ये कोर्ट के अंडर का मामला था, निचली कोर्ट के, पर वो गलत फैसला सुना दे, तो गलत फैसला को सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास मंगवा देगी। और ये देखिए, ये जूम करके जज साहब देख रहे हैं इनको, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी कुर्सी पर बैठ जाए गलत तरीके से, तो उसको पूछा जाएगा क्या अधिकार है तुम्हारा इस पद पर, दिखाओ। तो जब कोई गैर कानूनी तरीके सरकारी पद पर बैठ जाए तो उसको वहां से भगा दिया जाता है। आ गई बात समझ? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस ऐसी ही हेल्पफुल आप लोग को मिलती रहेंगी। और अपना प्यार जरूर से सेवन क्लास को देते रहना, बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोग के सपोर्ट की। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करना चैनल को, ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज्यादा आप लोग के लिए मेहनत करता रहूं, ठीक है ना? तो प्लीज प्यार बनाना आप लोग, और बस बरसा देना अपना प्यार प्लीज, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।